हेलो दोस्तों, आई होप तुम्हारी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस और ग्राइंड दोनों अच्छी चल रही होगी। तो बात कर लेते हैं कुछ अपडेट की तरफ और न्यूज़ रिलेटेड टू फ्री फायर स्पोर्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का सबसे पहला अपडेट होने वाला FFMIC इंडिया कप लीग स्टेज वीक 2 के डे 1 के ओवरऑल स्टैंडिंग को लेकर। तो हमें एनजी स्पोर्ट टेबल टॉप करते हुए दिखाई देती है 284 पॉइंट से, एंड सेकंड पर रैकनी स्पोर्ट देखने को मिलती है 243 पॉइंट से, और कार98 हमें थर्ड पोजीशन पर दिखाई देती है 232 पॉइंट से। और आज के मैचेस की बात कर ले तो आज के मैचेस होने वाले ग्रुप सी वर्सेस ग्रुप ए। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम टेबल टॉप पर देखने को मिलेगी? तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो होने वाले टोटल गेमिंग स्पोर्ट को लेकर उनकी जर्सी के बारे में। और जर्सी में 4 स्टार भी प्रिंट है और वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने ऑफिशियल टूर्नामेंट अभी तक उन्होंने जीते हुए हैं। पर जब जॉन्टी भाई ने सारे विनिंग ऑफिशियल टूर्नामेंट चेकआउट करे तो सिर्फ 3 स्टार ही काउंट हुए। एक तो ये जीते हैं बुया लीग समर, ये तो वो है इनका, ये तो अलग, ये तो बुया वालों ने करवाया था, वो जीते थे। ये प्रो लीग जीते थे, ये बुया स्ट्रीमर है, ये भी बुया का ही था। टाइटल ये ऑफिशियल था, ये रहा। सबसे पहला तो ये था, ये था सबसे पहला, ये एक, ये 2 और एक फ्री फायर प्रो लीग 3 और एक टाइटन इनविटेशनल 4। मेरे ख्याल से तो यही है 4। हाँ ये रहा ना, प्रो लीग, बुया, हाँ यही हो सकता है, यही 4 हो, या हो सकता है गाइस इन्होंने एक्स्ट्रा एक लगवाया हो कि इंडिया कप भी आ रहा है। गाइस देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो मेरी बात। सबसे पहला स्टार FFIC चैंपियन, दूसरा स्टार प्रो लीग, तीसरा स्टार क्लैश टाइटन और चौथा स्टार इंडिया कप। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो होने वाले फ्री फायर मैक्स के लैन इवेंट को लेकर। कल और गेमिंग ने अपने ब्रॉडकास्ट पर शेयर करते हुए ये बताया कि संडे को डे 3 के मैचेस के लिए लाइव स्ट्रीम पर रेडी रहना सब लोग सरप्राइज के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है वो कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट अपडेट होने वाली है SC12 के लाइनअप शंकु के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि FFMIC प्लेइंग फॉर्म में शंकु देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड रॉकी भाई और कास्ट्रो ने क्या बोला? समझ नहीं आ रही मामू कि शंकु बेंच क्यों है? व्हाट इज द रीजन? I think मुझे लगता है team is having better synergy with Marvel rather than Shanku in recent times. इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी मैंने ये लोग जब टीम के साथ वॉच पार्टी करते वो भी सब नोटिस करी है, उसी के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ, कोई मन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। और SC12 की टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया। अगर हम चैट्स को देखें, शंकु देखो ऐसा नहीं कि वुल्विन अच्छा नहीं प्लेयर नहीं है। शंकु इज फार बेटर देन वुल्विन इन माय ओपिनियन। बट पता नहीं वो बेंच क्यों है। मतलब वो अनऑफिशियल में भी नहीं खेल रहे क्या टीम के साथ? नहीं, शंकु खेल रहा है अनऑफिशियल में। He's part of SC12. ऐसा कर हो सकता है कि मतलब शायद इतना ज्यादा तो नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि वो टॉप 12 में क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हम नहीं खेल पा रहे, बट एट द एंड वो शंकु को लाके फिर ग्रैंड में अच्छा खेलेंगे। या एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई मैंने उनको अजब गजब बोला है। बिकॉज मैं तो अभी से कह रहा हूं कि अगर लैन हुआ तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टीम्स हैंड्स डाउन मेरे हिसाब से। बिकॉज उसका जो प्रेशर होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात कही। 2-3 गिनी चुनी टीमें हमारी, कुछ का नाम अभी आना बाकी है, कुछ का नाम लिया भी इनसे ने, ठीक है, और कुछ मेरे बगल वाले कमरे में है अनफॉर्चुनेटली। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट पर, जो होने वाले जॉन्टी भाई पर बहुत से लोग उनकी लाइव स्ट्रीम पे बोल रहे थे कि जॉन्टी भाई SC12 टीम को लाइक नहीं करते। तो उससे रिप्लाई देते हुए जॉन्टी भाई ने क्या बोला? जॉन्टी भाई प्रूव दैट ही डज नॉट लाइक SC12। भाई मैं सही बताऊं, अगर आपने लाइव स्टार्टिंग से देखी हो ना, सबसे पहले मैंने आते ही NXT की बात करी। और अगर आपने लाइव देखी हो तो मैंने सबसे पहले आते ही यही बोला कि NG और NXT ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं लाइव कर रहा हूं तो मेरे में जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं से आ रहा है। ठीक है, मैंने आते ही ये बात बोली है मेरे भाई, और मैंने आते ही आपको ये बात बोली है कि आपका NXT फैंस के लिए मुझे इस टाइम बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी टीम नहीं है। समझ रहे हो, मैं सामने से बोल रहा हूँ, ये सामने से बोल रहा हूँ भाई। आपने शायद लाइव देखी नहीं हो, बट मेरे को SC12 से तो मेरे को प्यार है, मेरे को प्लेयर से कुछ लेना देना। उसी के साथ रॉकी भाई ने हमें टीम लीड की परफॉर्मेंस और उनकी टीम के प्लेयर से रिलेटेड बहुत कुछ बताया। आप लोग कभी भी अपना भरोसा हम पे कम मत कीजिएगा। बच्चा के कुछ
हम पूरी जान लगा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि अदीब ग्राइंड कर रहा है पीछे बैठा हुआ, अगर कैमरा आप देख पा रहे हैं तो। रॉनी एक्चुअली थोड़ा टाइम का पाबंद है, एक्चुअली फोकसिंग ऑन हिज फिटनेस, सो दैट्स व्हाई रॉनी खाना खा के लेट सुबह ही सही 12 बजे तक सो जाता है, सो इज नॉट हियर विद अस, इज स्लीपिंग राइट नाउ। Pahadi has taken 3-4 days off. He wants to spend some time with his family. तो वो थोड़ा डे ऑफ है, बट वो भी उसके अंदर भी चुल है, तो आपने देखा वो बीच बीच में आता रहता है बूट के। और अपार्ट फ्रॉम दैट हसन, यस, अभी तो बिगेस्ट वरी यही है, क्योंकि हसन जो स्टार्टिंग में आए थे, अब वो जलवा थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, एंड इज लिटिल बिट आउट ऑफ फोकस टुवर्ड्स हिज वर्क एंड ड्यूटीज। बट मैं समझता हूँ इज वेरी यंग, तो कोई बुली ना करे उसे। मुझे लगता है हसन को थोड़ा और यहाँ पे शाइन करने का मौका मिलेगा। रिसेंटली लैंड इवेंट्स में हसन ने प्रदर्शन अच्छा भी करा है, खराब भी करा है। लाइव इवेंट्स जो थे उसमें भी अच्छा भी करा है, हमने देखा है कई टीमों को क्लच भी करा, कई दिन अननेसेसरी रश में अपनी लाइव भी गेम में कई बार गवाई है, तो चल रहा है थोड़ा हाई एंड लो। तो बढ़ते हैं लास्ट अपडेट पर, जो होने वाले एस12 टीम के बारे में। उन्होंने डिलीट और लीजेंड को ओवररेटेड प्लेयर बताया, तो उसी को लेकर रॉकी भाई ने रिप्लाई देते हुए कुछ ये बोला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी टीम को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इस वक्त कोई अगर डिलीट को ओवररेटेड बोल रहा है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिलीट शायद प्रो लीग भी खेला जीता है, ठीक है। एक कोई क्लैश क्वाड टूर्नामेंट था ऑफिशियल, इससे पहले वो भी जीता था, ठीक है। हर किसी को ओवररेटेड उसको कहा जाता है जिसका नाम बड़ा और दर्शन छोटा है। आई थिंक मुझे लगता है वो शायद वो समझ नहीं आया, हाँ, उनको वो टर्म नहीं समझ में आया, इंग्लिश ज्यादा वो टर्म नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए बोल के आप लोग कुछ भी होशियारी में बोल रहे हैं, बट हम भी होते तो पहली बात तो हमें किसी को ओवररेटेड बोलने का हक क्या है, ठीक है। पहले हम खुद तो परफॉर्म कर लें, उसके बाद हम बोले। अगर इनमें से भी कोई बोलता है वुड हैव रिएक्टेड द सेम, मुंह पे बोल रहा हूँ, इनमें से कोई करता मैं तो बोलता बेवकूफ है मेरी टीम, मुंह पे बोल रहा हूँ। हम यार तुम किसकी बात कर रहे हो यार, डिलीट रेगुलर परफॉर्मेंसेस वहां पे दिया था, अभी टेबल टॉप में, अभी आपने देखा अदीब ने पीछे से बैकएंड से बोला कि T0 टेबल टॉप है। ओवररेटेड किसको कहा जाता है, ये साइड नहीं ले रहा। आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, हर एक टीम का फॉर्म आता जाता है, ठीक है। TSG लेजेंड अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट FFMIC's लास्ट राउंड जिसमें वो एलिमिनेट हुए, वो कौन से राउंड में खराब खेले हैं, मुझे वो एक पल याद दिला दीजिए, मैं बता देता हूँ। लिडोमा का तो बोलिएगा मत, क्योंकि लिडोमा में तो फिर मैं अगर भारतीय टीमों का परफॉर्मेंस बोलने में आऊंगा फिर मेरे को खाल खींचनी पड़ेगी। वियतनाम के सामने जिस तरीके से टीमें कोई क्लैश क्वाड, मतलब क्या ही बोलो, समझ रहे हो ना, जिस हिसाब से डाउनफॉल हुआ है, सिर्फ TSG को मत बोलो, पूरी भारतीय लॉबी की धज्जियां उड़ा दी थी वियतनाम की टीमों ने लिडोमा में, ठीक है। थाईलैंड की टीमें तो कुचल देती थी हमें। अभी धीरे धीरे चीजें अप हो रही हैं। द प्रॉब्लम लाइज विद देम, जस्ट बिकॉज डिलीट एंड लेजेंड इज फेमस, तो उनको बोला जा रहा है दे आर ओवररेटेड। मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।